अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं और स्विंग ट्रेडिंग में आप अगर सोच रहे हैं कि एमटीएफ कैसे करें, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपको एमटीएफ के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आज हम देखेंगे कि एमटीएफ का यूज़ करके आप अपने स्विंग ट्रेडिंग में जो है कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग कम्स विथ इट्स रिस्क, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एमटीएफ ये जो एक नया फीचर है जो यहाँ पर धन प्लेटफॉर्म पर मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसका कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो इस फीचर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका यूज़ जो है मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेडर्स के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एंड सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझिए कि हम बैंक निफ्टी ले लेते हैं और बैंक निफ्टी में अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो यहाँ पर बैंक 20 का ETF मैंने अपने वॉच लिस्ट में ऐड किया है। अब आपको पता होगा कि पहला तो आप मार्केट में इंट्राडे कर सकते हो। अब आप इंट्राडे करोगे तो आज आपने लिया और आज ही 3:20 के आसपास आपको पोजीशन जो है क्लोज़ करना है, तो ये आपका पोजीशन आज के दिन के लिए है। बट कई बार आपको लगता है कि मार्केट का ट्रेंड ऐसा है कि अगले कुछ दिनों में या हफ्तों में मार्केट में उतार चढ़ाव आने वाला है और आपको उस पर प्रॉफिट करना है। इस केस में आपको इस पोजीशन को होल्ड करना है कुछ दिनों के लिए। अब एफएनओ के हमने बेसिक्स के बारे में बात किया है और वो कहाँ यूज़ आता है, लेकिन यहाँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए एमटीएफ बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल होता है, क्योंकि एमटीएफ आपको फॉरेक्स लेवरेज भी देता है और वो आपको जो है फॉरेक्स लेवरेज के साथ साथ थियोरेटिकली कोई लिमिट नहीं डालता कि कितने समय के लिए आप इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। सो एमटीएफ के कुछ और हम डिटेल्स और फीचर्स को समझेंगे, बट हम समझिए एग्जांपल के लिए सिचुएशन देख लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। अगर समझो हम बैंक 20 को यहाँ ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर जो है यहाँ से हम इसके चार्ट्स पर जा सकते हैं। तो इसका चार्ट ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, बैंक 20 के चार्ट में मैंने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ डाला हुआ है और यहाँ पर इस चार्ट को मैंने इस वक्त आवर्ली व्यू पर रखा है। अब इस चार्ट को अगर मैं हिस्टोरिकली एनालाइज करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा 50 डे एवरेज जो है 200 डे के नीचे आया है और मार्केट में काफ़ी डाउन टर्न रहा है। बट इसका ऑपोजिट भी यहाँ पर रहा है कि आप देख सकते हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया है और मार्केट ऊपर गया है। अब समझिए इस पोजीशन पर जब आपको क्लियरली यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। आप मार्केट को स्टडी कीजिए, देखिए कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर आपको लगता है कि अब आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में यहाँ पर एक अप स्विंग आ सकता है, सो इस पोजीशन पर या इस पोजीशन पर जो है आप एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर अपना पोजीशन ले सकते हैं और इसे आप एमटीएफ के थ्रू लेकर अपने पोजीशन साइज़ को बढ़ा सकते हैं। तो इंट्राडे में तो हम लेवरेज लेते हैं और बढ़ाते हैं, लेकिन हमें दिन के एंड में पोजीशन को छोड़ना पड़ता है। एमटीएफ में इस पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं विथ लेवरेज। सो ये कैसे होता है, यहाँ पर देखिए, यहीं पर मैं अगर जाकर बाय करता हूँ तो बाय करते समय पहला जो मेरा ऑप्शन होता है वो होता है ट्रेडिंग का, जो इंट्राडे हो गया। फिर एमटीएफ का ऑप्शन है और इन्वेस्टिंग का ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए है। यहाँ पर अगर मैं एमटीएफ पर आता हूँ, एमटीएफ को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं समझो इसकी क्वांटिटी को चेंज करके 10 कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। अगेन ये सारा ही एग्जाम्पल है, मैंने आपको चार्ट भी जो दिखाया है वो हिस्टोरिकल दिखाया है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए थियोरेटिकली, कि यहाँ पर अगर 10 क्वांटिटी मुझे लेना है तो ये 5,000 रुपये के आसपास का मेरा ट्रेड हो जाता है। लेकिन मुझे सिर्फ 1,338 देना है क्योंकि यहाँ पर मुझे लेवरेज मिल रहा है एमटीएफ में। सो यहाँ पर ऑफ कोर्स ये जैसे ही परचेज होगा और मेरे डीमैट अकाउंट में आएगा, मुझे आज शाम को ही जाकर 9 बजे से पहले इसे प्लेज करना होगा और उसके लिए मैंने DDPI भी थोड़ा कन्वीनियंस के लिए अपने अकाउंट में अभी एनेबल किया है, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। और ये जो है प्लेज करने का रीज़न ये है कि एक तरह से आपको इसके अगेंस्ट लॉन्ग टर्म मार्जिन दी है धन प्लेटफॉर्म ने। सो यहाँ पर आप जो है इसे प्लेज रखेंगे और जब आप बेचेंगे तो वो प्लेज जो है अपने आप अनप्लेज हो जाएगा। अब ये एमटीएफ पोजीशन लेने के लिए हमें एक चार्ज भी देना होता है। ये चार्ज जो है आप रफली मान के चलिए 43.8 रुपीज़ पर डे देना होता है 1 लाख रुपए के लिए। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जहाँ पे इसके बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो इस लेवरेज के लिए हम अमाउंट पे कर रहे हैं क्योंकि इस लेवरेज को हम जो है थोड़े टाइम के लिए होल्ड करने वाले हैं, तो एक तरह से यहाँ पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इस लेवरेज के लिए। हम जो है
जब इंट्राडे करते हैं तो आपको पता होगा कि उस मार्जिन के लिए हम कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे नहीं करते क्योंकि वो उसी दिन में सेटल हो जाता है। लेकिन इस केस में जो है हम यहाँ पर लेवरेज यूज़ करते हैं मल्टीपल डेज़ के लिए। तो एक तरह से हम उस MTF फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए पैसे देते हैं, लेकिन ये हमें पोजीशन साइज़ हमारा इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। ये आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। 1000 के ऊपर अलग अलग स्क्रिप्ट्स में जो है ये चीज़ काम करता है और अवेलेबल है। कौन से स्क्रिप्ट्स में अवेलेबल है, ईजिली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं मेरे ही नीचे दिए गए लिंक पर। लेकिन आप जो है MTF का ऑप्शन अगर देख रहे हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में तो उसमें आपको ईजिली ये दिख जाता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था अभी कुछ दिन पहले कि आप जो है MTF के थ्रू ETFs को कैसे परचेज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको परचेज़ करके और उसका प्लेजिंग एंड प्लेजिंग जो है उसके बारे में भी बताया था। तो वहाँ जो है आप पूरा प्रोसेस उस वीडियो को देख के भी समझ सकते हैं ETF लेने का। सो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो क्या MTF आपकी मदद कर सकता है? आप इसके बारे में जो है कमेंट्स में मुझे और बताइए। आपके कोई सवाल है तो मुझे पूछिए। और MTF फीचर्स के कुछ और सैलिएंट फीचर्स वगैरह को आपको देखने हैं तो धन में MTF के अलग अलग ट्यूटोरियल्स मैंने बनाए हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसका प्लेलिस्ट भी जो है मैं आपको दे दूँगा।